गुड मॉर्निंग बच्चों। ओनली फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। यह जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के बारे में जाना था। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन। आज के इस वीडियो में हम पोषण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जीवों को विभिन्न जैव प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। भोजन में मौजूद विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न क्रियाओं जैसे ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के विभिन्न भागों की मरम्मत तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नियमन में सहयोग देते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण आदि। इनमें से ऊर्जादायक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है और शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, जीव द्रव्य का निर्माण के लिए प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स कार्य करते हैं। आइए अब हम पोषण को परिभाषित करते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। पोषण की विधियाँ। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला स्वपोषण, जिसे अंग्रेज़ी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा परपोषण या विषम पोषण, जिसे अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पहला स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है और ऐसे जीवों को स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जैसे हरे पौधे। परपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहा जाता है और ऐसे जीवों को परपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य, अमीबा आदि। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण, जिसे अंग्रेजी में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहा जाता है, जैसे गोल कृमि, अमरबेल, जूं, जोंक, फीता कृमि आदि। दूसरा है मृतजीवी पोषण, जिसे अंग्रेजी में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि। तीसरा प्राणी संपोषण, जिसे अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में अन्य जीवों से प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा, मनुष्य, मछली, खरगोश, मेंढक आदि। प्राणी संपोषण निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण में जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। पाचन में जटिल पदार्थों का निम्नीकरण तथा विखंडन एंजाइम की मदद से सरल, घुलनशील तथा ऊतकों द्वारा ग्रहण करने योग्य भोज्य पदार्थों में होता है। अवशोषण में तरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों को रक्त कोशिका एवं लसिका तक पहुंचाया जाता है। स्वांगीकरण में कोशिकाओं के अंदर सरल पाचित पदार्थों का अंतः कोशिकीय एंजाइम की सहायता से इनका संश्लेषण पुनः इनके मूल्य यौगिक अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि में हो जाता है। बहिष्करण में भोजन का अपाचित अंश
शरीर के बाहर मल के रूप में निकाल दिया जाता है। आइए अब हम पौधों में पोषण के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे पदार्थ के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स जल सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की मौजूदगी में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स जल में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः पत्तियों में मौजूद होते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों की सहायता से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब ये रंध्र खुल जाते हैं, और जब नहीं होती है तब ये रंध्र बंद हो जाते हैं। इन रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब द्वार कोशिकाओं में जल भीतर जाता है तो वे जल भरने की वजह से फूल जाती है तथा रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाती है और रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। आइए अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल 2 भागों अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इनमें ऑक्सीजन स्टोमेटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं में पोषण को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर डालिए।